नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवाओं के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। राहुल प्रियंका के धरने से सरकार एक्शन में। गुजरात के राजपीपला एसटी डेपो में घुसी बेकाबू बस, डेपो तहस नहस। और वडोदरा में भी दिखी दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज, छात्र हित रक्षक समिति का प्रदर्शन। दिल्ली में कल जंतर मंतर से संसद तक लाखों युवाओं ने मार्च कर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा था। आज कांग्रेस पार्टी ने पीएम आवास के बाहर धरना देते हुए इसी मांग को दोहराया है। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरने पर बैठे। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता धरने पर बैठे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस धरना स्थल तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। ये लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये नेता छात्रों के खिलाफ कल पुलिस के बल प्रयोग के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठे। प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के निकट धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने यहां प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस कार्यवाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने दोनों हाथों में हथकड़ी के जैसे पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ उन घायल छात्रों से मिलने भी पहुंचे जो कल पुलिस के बल प्रयोग में घायल हुए थे। उन्होंने घायल छात्रों के परिजनों से मिलकर उनके हालचाल जाने और इस मामले को ठोस तरीके से संसद में उठाने का आश्वासन भी दिया है। गुजरात के नर्मदा के राजपीपला एसटी डेपो में आज एक बड़ा हादसा हुआ, जब राजपीपला दाहोद रूट की बस अचानक डेपो के प्लेटफॉर्म में घुस गई। नर्मदा के राजपीपला एसटी डेपो में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 7 बजे राजपीपला दाहोद रूट की एक एसटी बस अचानक प्लेटफॉर्म के भीतर घुस गई। गनीमत रही कि उस समय प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री बस की चपेट में नहीं आया। घटना के बाद डेपो परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे के पीछे बस के ब्रेक फेल होने या ड्राइवर की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। चा पीता था, घरे अहीं बैठा था, पछी तरत भागी गया। बस आती थी, पछी अमे आखू सदू ऊपर पड़ी गયું। પછી મેં મારે જાતે ખેંચી લીધા। અમે બેઠા હતા, અમને ખબર નથી, શા પીતા હતા, એમને પીધી હતી, મેં શા પીધી હતી। આપણને ખબર થોડી કે બસ આવી રીતે અંદર આવી જાય। અમે પ્રતાપનગરથી દાહોદના છે જવાનું હતું। આપણા જે રાજપીપળા ડેપોની બસ હતી, બસ નંબર GJ18 ZT 279 નંબરની ગાડી રાજપીપળા દાહોદ સવારે 7:15 કલાકે એના પ્લેટફોર્મ પર તે મૂકતા ब्रेक फेल થઈ ગઈ, કાં તો તે વેક્યુમ ને ઓછું ને હોવાને કારણે બસ ડેપોમાં ગાડી અંદર ઉપર ને પ્લેટફોર્મ લગીને આવી ગઈ હતી ને કોઈ પણ તે મુસાફરને કોઈ કઈ ઈજા થયેલ નથી। નુકસાનમાં તો આ જ કહેવાય કે ડેપોનું આ બધી સીટ ને એવું તેવું ઉપર અમારે પેલું આપણે CCTV ને હતું એને જરા નુકસાન થયેલ છે। બાકી કઈ રીતે બસનો ખાલી કાચ ને ફૂટી ગયેલ છે, બાકી કોઈ કઈ રીતે નુકસાન થયેલ। આ અત્યારે અમારે કંટ્રોલર શ્રી અમારે જ્યાં ને પોલીસ સ્ટેશન ગયા છે, અત્યારે જાણવા જોગને ફરિયાદ આપવા માટે। અમારા ડેપોની બસ ને હોય તે
હોય ને તો સાંજે એને આપણે મેન્ટેનન્સ ને બધું જ ને કરવામાં આવે છે, પણ હવે એને ડ્રાઈવર ભાઈની ભૂલ હોય કે ગમે તે કે કંઈ વેક્યુમને ભર્યા વગર ને તે ગાડીને આવવા દીધી હોય તો તે વેક્યુમ ન હોવાના કારણે કદાચ બ્રેક કદાચ ઓછી લાગે કે ના લાગે એવું તેવું ને બની શકે. આ ઘટવા બનવાનું કારણ કે તે ડ્રાઈવર ભાઈની તે થોડી ઘણી ભૂલ કે વેક્યુમને ભર્યા વગર પણ તે બસને ઉપાડી હોય तो ब्रेक ओछी आवे के ना आवे के એવું बनी सके. गुजरात के वडोदरा में भी दिल्ली में युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध की गूंज सुनाई दी. नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वडोदरा में छात्र हित रक्षक ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन लोकतांत्रिक भारत देश में उन्हें भी विरोध करने से रोक दिया गया. दिल्ली के जंतर मंतर से मार्च के दौरान युवा छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में वडोदरा में छात्र हित रक्षक कमेटी आक्रामक तेवर में नजर आई. नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में शिक्षा बचाओ और सरकार विरोधी तख्तियां लेकर शिक्षा व्यवस्था में कथित मिलीभगत का आरोप लगाया तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યો હોય, છેલ્લા 3 વર્ષથી નીટના પેપરમાં આ લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરી એમના મળતિયાઓને ડોક્ટરો બનાવવાના એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં નાખતા હોય અને તે બાદ અગર જો વિદ્યાર્થીઓ જંતર મંતર ઉપર બેઠા હોય એમના હક માટે અને એમના અધિકાર માટે અને તે બાદ એમના પર લાઠીચાર્જ થતો હોય, ટીયર ગેસ છોડવામાં આવતો હોય અને વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર માનસિક અને શારીરિક રીતે બંને રીતે આપવામાં આવતો હોય અને તે બાદ भी आ सरकार जो आंखों ना खुलती हो, धर्मेन्द्र प्रधान जो राजीनामु ना आपता हो तो धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामु मांगू जो विद्यार्थियों हित माटे अमारे भी अवाज उठावो जोईए. एना बदल अमे आज आंदोलन वडोदरा शहर में करी रह्या छे. दिल्ली में अगर आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली में विद्यार्थियों को किस तरह मारा गया. आज खाली न खाली मैंने देखा तो विद्यार्थियों को उसका हक लेने के लिए भी नीट की एग्जाम का लीक हुआ है पेपर. पहले भी 152 पेपर लीक हो चुके थे तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया. तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि विद्यार्थियों के लिए लड़ने वाला और विद्यार्थी लड़ता है तो पूरा देश बदल जाता है. प्रदर्शन के दौरान युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. हालात को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. बैरिकेड के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली. इसके बाद रावपुरा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर प्रोटेस्ट करने से रोक दिया. गुजरात की वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी भीखाभाई रबारी ने भी वार्ड नंबर 18 में भव्य पदयात्रा निकालकर घर घर जनसंपर्क किया. मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है. कांग्रेस के उम्मीदवार भीखाभाई रबारी ने वार्ड नंबर 18 में एक पदयात्रा का आयोजन किया. जीआईडीसी पानी की टंकी के सामने से शुरू हुई ये पदयात्रा आसपास की कई सोसाइटी और इलाकों से होकर गुजरी. इस दौरान भीखाभाई रबारी ने घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की. पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उम्मीदवार का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही, जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल देखने मिला. आज वार्ड नंबर 18 ની અંદર જીઆઈડીસી ની શરૂઆત કરીએ છીએ કોલોનીથી અને જે બધા વસાહતો છે 100 રૂપિયાના સ્ટેમ્પવાળા જે મકાનો છે એની અંદર ડોર ટુ ડોર અમે ફરવા માંગીએ છીએ. એટલે સાથે બધા જ કાર્યકરો આગેવાનો અમે આખો દિવસ આ વિસ્તારમાં ફરવાના છે અને પત્રિકા દ્વારા અમારો મેસેજ મૂકવા માંગીએ છીએ. દરેકને વિનંતી કરીશું કે મને તક આપો, જેથી કરીને હું તમારા બધાનો અવાજ બનીને કહું. પ્રતિસાદ તો પૂછશો ના, એટલો બધો એકતરફી દેખાય છે મને. અને લોકોના મોઢા ઉપર જે સ્મિત છે એનું યા દર્શન થાય છે. અમને બધા જ આવકારે છે અને અમે જંગી બહુમતીથી જીતવાના છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we
we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। श्रावण 2026 में देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक व्यवस्था की है, जिससे इस बार कोई भी भक्त पूजा के पुण्य लाभ से वंचित नहीं रहेगा। पवित्र श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सोमनाथ मंदिर में इस बार भक्ति और सेवा का अनोखा संगम देखने मिलेगा। श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने पूरे 30 दिनों तक 50 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इस आयोजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सोमनाथ आने वाला कोई भी श्रद्धालु पूजा के लाभ से वंचित न रहे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए श्रावण शुरू होने से पहले ही 5 पूजा, अंतिम ध्वजा पूजा और बड़ी संख्या में सोमेश्वर पूजा की एडवांस बुकिंग भी पूरी हो चुकी है। आगामी श्रावण मास में सोमनाथ तीर्थधाम में पधारता श्रद्धालुओं पोते भगवान सोमनाथ मंदिर परिसर में बेसीने महामृत्युंजयना जाप करी शके ते माटे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा एक विशेष आयोजन करवामां आव्युं छे। खास करीने 51 कुंडी महामृत्युंजय यज्ञનું आयोजन ट्रस्ट द्वारा करवामां आव्युं छे અને દરેક લોકો બેસી અને મહામૃત્યુંજયના 51 જાપ કરી અને 51 આહુતિ મહામૃત્યુંજયની આપી શકે અને યજ્ઞ કરી શકે એવું એક આયોજન ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેનું ઓનલાઈન જે અલગ અલગ 9 સ્લોટમાં દિવસ દરમિયાન આ યજ્ઞ સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન ચાલશે। યાત્રિકો આનું એડવાન્સ બુકિંગ પણ સોમનાથ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટ છે somnath.org પરથી પોતાનો સ્લોટ બુક કરાવી શકે છે। ખાસ કરીને માત્ર 51 રૂપિયામાં જ લોકો શ્રાવણ માસ દરમિયાન મંદિર પરિસરમાં આ યજ્ઞ મંડપમાં બેસી અને જાપ કરવાનો લાભ લઈ શકશે। શ્રી સોમનાથ મંદિરમાં આ યજ્ઞ કરવાનો લાભ વધુમાં વધુ લોકો લે એ માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિર પરિસરમાં પણ ઓફલાઈન કાઉન્ટર પણ શરૂ કરવામાં આવે છે। ટ્રસ્ટનું જે સ્વાગત કક્ષ છે ત્યાંથી પણ લોકો યજ્ઞનું બુકિંગ કરાવી શકશે। मॉनसून इस बार गुजरात से कुछ रूठा रूठा सा ही लग रहा है, जिससे गुजरात के किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर में बारिश की भारी कमी का असर खरीफ फसलों की बुआई पर साफ दिखाई दे रहा है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से कपास, मक्का, धान, तुअर, डांगर और सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई है। किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कृषि विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर अच्छी बारिश होती है तो बुआई की रफ्तार तेज हो सकती है।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार पावीजेतपुर में इस वर्ष अब तक केवल 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो किसान तेजी से अपना बुआई का काम पूरा कर सकेंगे। फिलहाल बारिश की अनिश्चितता से किसान चिंता में है। અત્યારે વરસાદની સિઝન છે, ચોમાસું તો છે, ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે, પરંતુ અત્યારે જોયા જેવો વરસાદ પડ્યો નથી સાહેબ। અને અત્યારે થોડો વરસાદ પડ્યો છે એટલે કેવું કે ડાંગર માટે લોકો છોડવાની તૈયારી તો કરી છે, પરંતુ જો વરસાદ ના પડે તો પાક નિષ્ફળ થવાની સંભાવના રહે છે। અને બીજું એ છે કે આ વિસ્તારની અંદર મુખ્ય પાક ડાંગર, કપાસ, મકાઈનો છે, પણ વધુમાં વધુ તો આ વિસ્તારની અંદર ડાંગર ચોમાસાની ઋતુની અંદર ડાંગર વધારે અને કપાસની ખેતી કરતા હોય। જો વરસાદ ના આવે તો ડાંગરના પાકને બહુ નુકસાન થાય અને કપાસને પણ નુકસાન થયું છે। गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल ने वार्ड नंबर 18 में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी सतीश पटेल ने वार्ड नंबर 18 में जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। ये रैली स्काई मेमोरी से शुरू होकर विरल पार्क, तुलजानगर, माथुर पार्क, पारस नगर, शिवराम नगर, जलाराम नगर, गुरुकृपा नगर, सोना पार्क, मनहर नगर, अलवा नाका और राम पार्क, कबीर मंदिर, समाधि समेत कई इलाकों से होकर गुजरी। जनसंपर्क अभियान के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने सतीश पटेल का फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रत्याशी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे मुलाकात की और समर्थन और आशीर्वाद मांगा। आज वोर्ड नंबर 18 ની ફેરી છે। શંકર ભગવાનના દર્શન કરીને ફેરીની શરૂઆત કરી છે। આપ જોઈ રહ્યા છે બહુ મોટા સંખ્યામાં અમારા કાર્યકરો પ્રચારમાં જોડાયા છે। ઠેર ઠેર વિસ્તારે વિસ્તારે સ્વાગત કરી રહ્યા છે। ખૂબ આનંદ છે। સ્વર્ગીય યોગેશ કાકાએ આખા માજલપુર વિધાનસભા સીટની અંદર જે અમે કામો કર્યા છે એ કામોથી આજે પ્રજાજનો ખુશ ને સંતોષ છે। છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કોર્પોરેશનમાં શાસન છે એ જ બતાવે છે કે કામો થતા હોય તો જ પ્રજા મત આપે, બાકી ના આપે। રાજ્યમાં પણ ભાજપનું શાસન છેલ્લા 28 વર્ષથી છે એટલે પ્રજાજનોના દિલની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પ્રત્યે અનેક ગણો પ્રેમ છે। એના કારણે આજે લોકો સંતોષ છે અને મોદી સાહેબ છેક છેવાડાના માનવી સુધીની જે યોજનાઓ છે તે પહોંચાડે છે। આજે શિક્ષણ જુઓ, આરોગ્ય જુઓ, રોડ રસ્તા જુઓ, બધું જ મોદી સાહેબે ચિંતા કરી છે। ગુજરાત સરકારના ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ બી ચિંતા કરી છે, હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ બી ચિંતા કરે છે અને આજે પ્રજાનો બહુ ઉમળકાભેર આવકાર મળી રહ્યો છે। પ્રજાજનોને નમ્ર અપીલ 30 તારીખે જંગી મતદાન કરાવો અને આપનો કિંમતી જે મત છે એનું મતદાન પેટીમાં મત કરો એવી મારી આપ સૌને નમ્ર अपील છે। गुजरात के वडोदरा में राज्य के पुलिस महानिदेशक जीएस मलिक ने डीजीपी बनने के बाद पहली बार विजिट की। वडोदरा के पुलिस भवन पहुंचने पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गुजरात के डीजीपी जीएस मलिक आज पहली बार डीजीपी बनने के बाद वडोदरा आए। वडोदरा के पुलिस भवन में डीजीपी जीएस मलिक के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया गया। डीजीपी बनने के बाद वडोदरा का उनका ये पहला आधिकारिक दौरा रहा। ऐसे में पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। डीजीपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा पर बैठक भी की। वडोदरा में शहर की सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस मौके पर डीजीपी द्वारा दिए गए हैं। साथ ही पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वडोदरा के तुलसीवाड़ी में आज एक बड़ा हादसा टल गया।
यहाँ रामदेव पीर की चाल के पास एक मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के तुलसीवाड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब रामदेव पीर की चाल के पास एक मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से यहां शौचालय का कंटेनर रखने का काम चल रहा था। इसी दौरान कंटेनर मकान की दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। હું તો નોકરી ગઈ હતી અને આજે 8 દિવસ જ મેં ભર્યા છે। મેં આટલા વર્ષોથી બેહી રહી છું ઘરે। મેં આ છોકરો મારો બીમાર છે, ટીબી થઈ ગયો છે, એટલે હું ઘરે ને ઘરે જ હતી। આ 4-5 દિવસ મેં કામે ગઈ બસ। અને આ ક્યારે બનાવ થયો? 7:30 તો હું નોકરી ગઈ સફાઈ કામ માટે। 7:30 હું નોકરી ગઈ, પછી આ થયું છે। પડ્યું બધું દિવાલો। 2-3 લાખ તો થઈ ગયા ખર્ચો કરવાનો। એ સરકાર કરી આલે તો ઠીક છે। હું નથી ભાઈ ઘરે, આ દિવાલો એ હતી ને એ પડી છે એને મતે પાછળવાળાની કોર્પોરેશનવાળાની। स्थानीय लोगों ने महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पर्याप्त सावधानी बरती जाती तो ये हादसा टाला जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही महानगर पालिका के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। गनीमत रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित स्थान पर थे, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि मकान को नुकसान पहुंचा है। अब स्थानीय लोग मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। છોકરો હતો તો ખાટલા ઉપર અને અવાજ આવી ગયો તો એકદમ નાસીને બહાર ભાગી ગયો। એ એકલા જ રહે છે। એના મમ્મી નર્મદા ભવનમાં કામ કરવા જાય છે, કચરા પોતા કરવા। એમને કોઈનો સહારો નથી, એકલા જ રહે છે। અને આ છોકરો 24 કલાક માટે બીમાર ને બીમાર રહે છે। એના મામા અને એ લોકો અમદાવાદ છે, એ લોકો મદદ કરે છે। એમના મમ્મીને પગની તકલીફ છે, એમને બહુ તકલીફ છે, કોઈ નથી એમનો। એના પપ્પા બી ઓફ થઈ ગયેલા છે, એનો ભાઈ ઓફ થઈ ગયો છે અને એ લોકોનો મજૂરી કરીને ખાય છે ને એમનું ગુજરાન ચલાવે છે। હમણાં જ મકાન બનાવ્યો છે, વ્યાજો પૈસા લઈને ખર્ચો કર્યો, પણ પાછું હમણે એકદમ જ પડી ગયું તો છોકરો બચી ગયો છે। એના મમ્મીને બોલાવા ગયા છે નર્મદા ભવન, તો એમના મમ્મી આવી રહ્યા છે। गुजरात के राजपीपला से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आस्था के प्रमुख केंद्र और प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। राजपीपला के प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, अब चोरी की घटना को लेकर चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुस गए और लोहे की दान पेटी से नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना स्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरसिद्धि माताजी मंदिर રાજપીપળા ગઈકાલે રાત્રે 20/7/26 રોજ એટલે કે રાત્રે 12 વાગ્યા પછી સીસીટીવી કેમેરામાં રાત્રે 3 વાગે કોઈ ઈસમ પતરાની પેટી તોડતા દેખાય છે અને આ અગાઉ પણ એ કોઈ બહાર કોઈ ઈસમ આવેલા એનું કોઈ જાણ નથી થતી અને પાછળ બળિયાદેવનું મંદિર બી છે, એમાં બી પેટી તૂટેલી દેખાય છે। અમે આ પેટીમાં કેટલા રૂપિયા હતા એ અંદાજે ખબર પડતી નથી। ના હવે તો રાત્રે એક વોચમેન રાખેલો છે, પણ ગનમેન કોઈ છે નથી। આપણે હવે પછી હવે સૂચના હશે કોઈની અધિકારીઓની તો આપણે રાખવામાં આવશે। એ હરસિદ્ધિ માતાજી મંદિર પાર્ટી પ્લોટમાં ફરાસ ખાણાવાળા કેબલો ચોરાયેલા લગભગ ઉનાળાની અંદર, પણ એ આપણે ફરિયાદ નહીં, એમને કેબલવાળા ફરિયાદ જે ખરા ફરાસ ખાણાને આપણે સૂચના આપેલી કે તમે તમારી શું વસ્તુ ગઈ છે તે તમે ફરિયાદ નોંધાવા, પણ એમને ફરિયાદ નોંધાઈ નથી। गुजरात के वडोदरा में पशुपालकों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर दूध खराब होने के बावजूद समाधान नहीं मिलने से नाराज करीब 400 पशुपालक दूध लेकर मामलतदार कार्यालय पहुंचे। वडोदरा के डेसर में पशुपालकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिनों से दूध नहीं लेने से हजारों लीटर दूध खराब हो रहा है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर आज तालुका स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में चर्चा होनी थी, लेकिन देर रात अचानक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। प्रशासन के इस फैसले से नाराज करीब 400 पशुपालक दूध लेकर रैली के रूप में डेसर मामलतदार कार्यालय पहुंच गए। आज अमे डेसर सेवा सदन अंदर तालुका स्वागत कार्यक्रम अंदर अमने बोलावेला અને તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ અમે આજે 300 થી 400 પશુપાલકો હાલની અંદર અમે આટલું બધું
એમની અંદર અમારું પોતાનું જે દૂધ અમારું 15 દિવસથી બંધ છે તેથી અમે આવેલા છે અને અમને આજે અહીંથી એવી જાણ સાંભળવા મળી કે આજે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ બંધ રાખવામાં આવેલ છે. તો માજલપુર વિધાનસભાની અંદર ત્યાં આગળ આચારસંહિતા છે. તો અમારે 15 દિવસથી અમારું દૂધ રખડે છે. તો અમારે ડેસર તાલુકાની અંદર કઈ આચારસંહિતા લાગે છે कि आज तालुका स्वागत कार्यक्रम बंद राखेलो है. इन पशुपालकों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है. जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक वे मामलतदार कार्यालय में ही डटे रहेंगे. पशुपालकों ने एवो जवाब मळ्यो एमडी द्वारा के तमे मारा सभासदो नथी, हूँ तमने केवी रीतना तमारे एवुं करूं. तो तमे एक वणी एवुं बी कहो छो के तमे कई दूध भरी बी ना सको. હવે તમારી વારે તમારી જોડે જે પશુપાલકો જાય છે તો એવું કહે છે કે તમે મારા પશુપાલકો, તો તમે હું કરવા તમે નક્કી કરો છો કે તમે કઈ નહીં ભરી શકો, તો તમે કહી દો ને તો બધા ભરશે જ અહીં આગળ. વસ્તુ એક જ છે કે આજે 8 વર્ષથી કોઈ પ્રશ્ન આવ્યો નહીં. આવ્યો આ મહિનાની અંદર જ આવ્યો. કેમ આવ્યો એનું કોઈ ધ્યાન દોર્યું? આજે 8 વર્ષથી ભરતેલા 8 વર્ષથી 1400 લીટર દૂધ ખેડા જિલ્લાની અંદર અમૂલ ડેરીમાં જતેલું ત્યાં સુધી કોઈને ના દેખાયું. ધારાસભ્યને એક કોલથી જો ચાલુ થઈ શકતું હોય, આજે ધારાસભ્ય બી કહે છે કે બરોડા ડેરીની અંદર ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, તો તમે ભ્રષ્ટાચાર પહેલા નાબૂદ કરો. આજે જેટલી બી આપણી ડેસર તાલુકાની અંદર જેટલી બી ડેરીઓ આપેલી છે એની અંદર જોવો તમે પ્રમુખ મંત્રીની કેટલા વર્ષે ચૂંટણી થાય છે, નહીં ચૂંટણી કરતા એ લોકો. 5 વર્ષની અવધિ હોય, નહીં કરતા ચૂંટણી. કેમ? એમને માવો ખાવો છે. આ કોઈ એના માટેની ફેડરેશનનો નિયમ નહીં, આ અહીંના ડેરીના મંત્રીઓ અને પ્રમુખોનું છે. આ બધું આ જે ચાલ ચલક છે ને એ અહીંના મંત્રીઓ અને પ્રમુખનું છે. એમનો માવો બંધ થઈ ગયો છે હવે. કેમ કે આ બધા કઈ પડતા થઈ જાય 1400 લીટર દૂધ. તો પહેલા તો તમે તમારું પોતાનું દફતર હાચવો, પછી અમારું હાચવવાની પ્રયત્ન કરો. સર, માંજલપુર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી આચાર સંહિતા અન્વયે જુલાઈ માસમાં યોજાનાર તાલુકા જિલ્લા સ્વાગત કાર્યક્રમ મોકૂફ રાખવાનું જણાવેલું છે, જેના કારણે આજનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો નથી. આજ તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ જ નથી એટલે એ બાબતે હું અને આ નીતિ વિષયક છે એટલે જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સાહેબની સાથે ચર્ચા કર્યા અનુસાર કે આ નીતિ વિષયક નિર્ણય છે અને એ આ બાબતનું નક્કી કરવાનું કામ ઉપલી કચેરીનું છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or
919879572606। वडोदरा, जिसे संस्कारी नगरी और कला नगरी के नाम से जाना जाता है, और अब इस कला नगरी ने फिर एक बार कुछ ऐसा किया है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। वडोदरा शहर की स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी के ग्रुप द्वारा एक ऐसा काम किया गया है जिसकी वजह से वडोदरा शहर का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। संगीत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते आए हैं बचपन से, जहां से कई सारे म्यूजिक के सितारे उभर कर बाहर निकले हैं। इंडियन आइडल, और इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म में जब वडोदरा शहर से ग्रुप को मौका मिले तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। एक ऐसा ही मौका मिला स्वरांजलि म्यूजिक अकेडमी को, इंडियन आइडल में स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका, जिसके चलते आज उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। आप नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई, मैं तो नहीं सोई, आधी रात हुई, आपको हुआ क्या खास वजह कोई, अकेले में हम घबरा गए, चले गए थे फिर आ गए, तो माफ करना इस बात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। ये गाना गाया था नमस्ते। बताना चाहूँगी गुजरात से नहीं, पूरे इंडिया से, एक्चुअली पूरे इंडिया से हमारे ग्रुप को बुलाया गया है। और इंडियन आइडल एक इतना बड़ा स्टेज है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लाखों बच्चे जो हैं, बच्चे इसलिए कहूँगी क्योंकि उसका फॉर्मेट ही वो है कि वहाँ सारे बच्चे ही होते हैं। सो वो इतना बड़ा फॉर्मेट है कि वहाँ तक आना और वहाँ तक पहुँचने का सपना सबका होता है। लेकिन हमारी एज ग्रुप 45 प्लस के एज ग्रुप को वहाँ तक पहुँचने में हम बता नहीं सकते हैं आपको कि हमें कितनी आनंद है। क्योंकि पहली बार जब कॉल आया तो हमने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि 45 प्लस लेडीज़ का पहुँचना वहाँ तक, मतलब ये एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं है इंडियन आइडल का कि कोई ग्रुप जाए वहाँ। और ये 22 साल की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन आइडल की टीम पे कोई ग्रुप गया है, और वो भी 45 प्लस, जो कि हमारी पहचान है। क्योंकि इससे पहले हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 8 और सीज़न 9 दोनों में जा चुके हैं, वहाँ तो एज ग्रुप नहीं होता है। बट जब इंडियन आइडल से हमें कॉल आया तो मैंने 2-3 बार उनसे पूछा भी कि आप सही में इंडियन आइडल से बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैडम मेरा आईडी देखिए। फिर जब मैंने देखा तब हमें विश्वास हुआ, जब हमारी टिकट्स हो गई तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ हम जा रहे हैं। सो ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि गुजरात से, इंडिया से एक ऐसी टीम का जाना जो हाउसवाइफ्स हैं, सारी हाउसवाइफ्स हैं। आप देखिए एक एज ग्रुप जो है वो 45 प्लस है, सबसे बड़ी जो है वो 70 की हैं। सो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। और बताते हुए हमें इतनी खुशी होती है कि वहाँ जाकर तनिष शुक्ला जो वहाँ के कंटेस्टेंट हैं, अभी आप उनको सैटरडे संडे उनका फिनाले आ रहा है, उनके साथ गाने का एक पूरा एक्ट हमारे लिए तैयार किया गया। वो जो क्रिएटिव टीम है उन्होंने पूरा एक गाना हमारे लिए तैयार किया। हेमा मालिनी जी ने उठकर हमारे लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हेमा मालिनी जी का सेलिब्रेशन था वहाँ, 60th फिल्म इंडस्ट्री को हो गए हैं 60 उनकी इंडस्ट्री में। तो श्रेया मैम को लाइव गाते हुए सुनकर, श्रेया मैम को लाइव हमारे लिए ये बोलते हुए कि स्वरांजलि आप लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो वो एक अपने आप में हमारे लिए एक माइलस्टोन ही तो है मैम। मतलब वो आप सोचिए किसका सपना नहीं होता है कि आज श्रेया घोषाल, हम टिकट्स लेके उनका इवेंट देखते हैं और हमने उनको सामने गाते हुए देखा है। तो ये तो हमारे लिए भी एक ड्रीम कम ट्रू हो गया मैम। जैसा आपने एक अभी पॉइंट कहा कि स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए 45 प्लस एज ग्रुप का
स्टेज पर जाना बहुत बड़ी बात होती है। वडोदरा वैसे भी कला नगरी के नाम से जाना जाता है और आपने जो इनिशिएटिव लिया है कि सारी हाउसवाइफ्स हैं और उनकी कला को और जो निखार कर आप एक स्टेज पर पहुंचे हैं, तो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत खास हो जाता है। इस वक्त जो भी महिलाएं आपको खासकर देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी उनको? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और अपनी इच्छाओं को, अपने पैशन को, हमें भी लगता था कि हम कौन से स्टेज पे पहुंचेंगे। आज देखिए हम कौन से इंडिया के नंबर 1 स्टेज पे हैं मैम। मेरे से तो ठीक है, लेकिन इन मेरी जो हाउसवाइफ्स हैं इनसे पूछिए, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूँ। आप इनको देखिए कि ये लोग अपने अपने घरों से एक स्टेप लेके निकले हैं। किसका सपना साकार नहीं हुआ है श्रेया मैम से मिलने का? किसका सपना साकार नहीं हुआ है इंडियन आइडल की टीम के इतने बड़े मंच पर जाके गाने का? तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है कि आप चुनौती है कि आप अपने आप को समझें और अपनी कला को समझें। प्लीज़ निकलिए घर से बाहर, अपने अपने दायित्व को निभाते हुए भी आप अपने पैशन को पूरा कर सकती हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। स्वरांजलि टीम उसी को रिप्रेजेंट करता है मैम। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का एक और मामला सामने आया है, जिसमें महिलाओं को झांसा देकर 1 लाख रुपए का सोना चोरी कर लिया गया। वडोदरा के गोरवा में सोने की चेन चोरी का मामला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। गोरवा की तुलसी कॉम्प्लेक्स की निवासी हंसा किशोर शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बहन गीता के साथ मुकुटा गांव से लौट रही थीं। उस दौरान उनके पर्स से 20 ग्राम सोने की चेन और नकदी की चोरी कर ली गई है। वडोदरा बस स्टैंड से रिक्शे में बैठकर घर लौटते वक्त ये चोरी हुई है। पीड़िता का आरोप है कि रिक्शे में साथ बैठी 2 अज्ञात महिलाओं ने मौका देखकर बैग से पर्स निकालकर सोने की चेन चोरी कर ली। गोरवा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर अज्ञात महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। અમે ડેપોમાંથી બેઠા ને એટલે બસ પેલા રિક્ષામાં બેઠા તો શટલવાળામાં બેઠા, પેલા પ્રાઇવેટવાળાને કીધું તો અમે ના બેઠા। તો પછી 2 જણ બીજા હતા તો કે એ જતા હતા, તો પછી મેં બેન તમારી ગોરવા જેવું છે તમે બી બેસી જાઓ। તો અમે 4 જણ બેઠા, પછી અમે આવ્યા ને તો અમે તમારે કઈ ઉતારવાનું છે? પેલા ભાઈ મેં કીધું એમને કઈ ઉતારવાનું છે? કે એ તો ગોરવા અમારે ઉતારવાનું। અમે અહીં ઉતરી ગયા, એ સહયોગ ઉતર્યા। પર્સ હતું ને મારું, એમાં એક પર્સમાં મારું પરચુરણ હતું થોડું, એ તો મારું પાસે જ છે, આવી ગયું ઘરે। અને એકમાં મારે 2,500 અને પેલી 2.5 તોલાની ચેન હતી। गुजरात के वडोदरा ग्रामीण इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें दमन घूमने के लिए पैसे जुटाने की चाह में 17 वर्षीय नाबालिग ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। वडोदरा के सावली में 17 जुलाई को एक बुजुर्ग का शव सिर पर गंभीर चोटों के साथ मिला था। जांच में मृतक की पहचान मालधारी रमन राठौड़िया के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 17 वर्षीय नाबालिग दमन घूमने जाना चाहता था, लेकिन परिवार ने पैसे नहीं दिए। इसके बाद उसने लाठी से हमला कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। वडोदरा ग्रामीण के एसपी सुशील अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की गहन जांच जारी है। वडोदरा ग्राम्य जिले के सावली पुलिस स्टेशन के अंदर एक डेड बॉडी मिली, जिसके अनुसंधान में वडोदरा पुलिस ने एक मर्डर का गुना पंजीकृत किया। जो डेड बॉडी मिली है उसके विक्टिम रमन राठौड़िया उम्र 66 वर्ष की उम्र थी, और जब ये अपने घेटा बकरा चराने के लिए गांव के अंदर निकले थे उस समय किसी ने इनका मर्डर किया, वैसी हकीकत सामने आई है। पुलिस दरमियान टेक्निकल और सीन ऑफ क्राइम की कोम्बिंग दरमियान एक लकड़ी बरामद करी गई, जिसके ऊपर ब्लड स्टेन्स मिले, और हमारे बाकी सीडीआर एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट किया है। अक्यूज एक 70 वर्षीय कायदे के संघर्ष में आया हुआ बालक है, और बालक को दमन घूमने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। जब उसके परिवारजनों द्वारा उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर पैसे नहीं मिले तो उसने ये घेटा बकरा बेचने के इरादे से ये मर्डर किया है। 2 घेटा बकरा की उसने जो है बेचान किया था, वो घेटा बकरा भी पुलिस ने बरामद करे हैं। इसके अलावा जो ब्लड स्टेन लकड़ी है, जो बनाव के समय के कपड़े हैं जिनके ऊपर भी ब्लड लगा हुआ है, और बालक के द्वारा खरीदे गए नए कपड़े, नए जूते, इन सारी चीजों की पुलिस ने रिकवरी की। मर्डर करने के बाद में इनके गांव से एक पूरी की पूरी बस भर के दमन घूमने के लिए जाने वाली थी। तो ये बालक अपने घर आता है, अपनी खरीदी वरीदी करके ये तुरंत ही शाम तक अपने घूमने के लिए दमन के लिए निकल जाता है। गुजरात के वडोदरा जिले में एसटी बसों की अनियमितता से परेशान छात्रों का गुस्सा आखिर फूट पड़ा है। आक्रोशित छात्रों ने बस रोककर चक्का जाम कर दिया। वडोदरा के सावली के मोक्सी भादरवा में एसटी बस सेवा की अनियमितता के खिलाफ छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।
आनंद और वडोदरा पढ़ाई के लिए आने जाने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को रोजाना बसों की अनियमितता के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार एसटी विभाग से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे समय पर कॉलेज और कार्यस्थल पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज रोज अमरा मत विस्तार में के सावली थी साकरदा तरफ, सावली थी साकरदा वाया आनंद तेमज वडोदरा तरफ जती बसों छेल्ला केटलाय समयथी टेलिफोन तेमज मौखिक रजूआत बाद पण एसटी विभाग द्वारा बसों रजूआत विद्यार्थीओनी ध्यान पर लेवामां आवी हती। तेमज आ विस्तारना विद्यार्थीओ जे मोटी संख्या में शाळाए तेमज कॉलेज तरफ जाय छे ते दरमियान नौकरियात वर्ग और दवाखाना पण एसटी बसों उपयोग करे छे। तेमने छेल्ला केटलाय दिवसोथी खूब तकलीफ पड़े छे, ज्यां ऊभी रहेवानी पण जग्या होती नथी। एक बस में 80-90 ऊपर संख्या होय छे। सरकारश्री तरफथी पूरती बसों की फाळवणी होवा छतां डेपो मेनेजमेंट तेमज विभागीय कचेरी द्वारा एमनुं मिसमेनेजमेंटना कारणे विद्यार्थीओने पूरतो न्याय मळतो नथी अने विद्यार्थीओने अवरजवरनी अनेकवार तकलीफ पड़े छे। विद्यार्थीओ जेटली पण रजूआत करे छे त्यारे તેમની રજૂઆતોને બેધ્યાન કરી અને તેઓ એસટી વિભાગ અને ડેપો મેનેજમેન્ટ તેમજ વિભાગીય કચેરી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી, જેથી આજે વિદ્યાર્થીઓના સંયમનો ભંગ થતાં આજે વિદ્યાર્થીઓએ મોક્ષી ઉમેરા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે બસો રોકી હતી અને વિભાગીય કચેરી તેમજ ત્યાં આગળ ડેપો મેનેજમેન્ટને રજૂઆત કરી હતી। વિસ્તારના ધારાસભ્ય દ્વારા તેમના ને સંકલનમાં લઈને એમના વિશ્વાસથી આજે એસટી વિભાગને અને બધી રીતે જવાબદાર તમામ અધિકારીઓ તમામ વિભાગને આજે બસોની પૂરતી જે સગવડ જે બાકી છે એ પૂરી કરવા માટે અને આ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ નોકરિયાત વર્ગને ભવિષ્યમાં તકલીફ ના પડે, થોડા સમય માટે બસો ચાલુ રાખીને બંધ ના કરી દે તે માટે લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો પણ કરી હતી। गुजरात के दाहोद में फिल्मी अंदाज में की गई करोड़ों की ठगी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें स्पेशल 26 मूवी देखकर नकली बैंक बनाकर ठगी की कोशिश की गई थी। गुजरात के दाहोद में ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था। आरोपियों ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पर फर्जी बैंक तैयार किया और एक सराफा व्यापारी को रथ यात्रा में दान के लिए सोने के बिस्किट की जरूरत होने का झांसा दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए दाहोद पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच ने तकनीकी सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और लगातार जांच के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दाहोद शहर में ए डिविजन पोस्ट विस्तार में रथयात्रा दिवसे एक फ्रॉडनी घटना घटी हती। जे घटना हकीकत मुजब एक वेपारी है महावीर ज्वेल्सना ओनर एमनी पासे व्यक्ति आवे छे ने व्यक्ति एमनी पासेथी 200 ग्राम सोनानी मांगणी करे छे, पोते दान आपवा मांगे छे एवुं करी અને પછી એમને એક ઉધરડ પ્રાઇવેટ ઓફિસે બોલાવે છે। ત્યાં 200 ગ્રામ સોનું વેપારી છે એ આરોપીને હેન્ડઓવર કરે છે અને પછી આરોપી છે એ લોકરમાંથી પૈસા આપવાની એમને ભરોસો ઝાંસો આપી અને પાટલા દરવાજેથી રવાના થઈ જાય છે। આ ઘટનાની માહિતી જેવી દાહોદ પોલીસને મળી એટલે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને જિલ્લાના પોલીસ વડા રેવરાજસિંહ જાડેજા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લાની વિવિધ ટીમો આરોપીને પકડી પાડવા અને ભોગ બનનારનું ગયેલું સોનું પરત મેળવવા માટે કાર્યરત થઈ હતી। એમની અંદર દાહોદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ શ્રી ડીએમ ઢોલ, પીએસઆઈ શ્રી માળી, પીએસઆઈ શ્રી પરમાર, પીએસઆઈ રાઠવા અને વિવિધ ટીમો એ ફિલ્ડમાં કાર્યરત હતી। આ તમામ ટીમોએ ટેકનિકલ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ, સીસીટીવી કેમેરા અને ડેટાબેઝ તમામને ચેક કરી અને વર્કઆઉટ કરી હતી। એ દરમિયાન પોલીસને મળેલી માહિતી અને બાતમી આધારે જે આરોપીઓ છે એમના નામ જણાવ્યા હતા અને એમના હાઇડઆઉટ પણ જણાવ્યા હતા અને પોલીસે એમને ચેકિંગ દરમિયાન પકડી પાડ્યા હતા અને જે તમામ આરોપીઓ છે એમની પાસેથી ગયેલું 200 ગ્રામ સોનું હતું એ સંપૂર્ણ 100% રિકવર થયું છે 200 ગ્રામ અને એ ઉપરાંત આરોપી પાસેથી વપરાયેલી 4 વ્હીલ, 2 વ્હીલર અને અન્ય અમુક કેશ પણ રિકવર થઈ છે। આમ આ ગુનામાં જે ભોગ બનનારનું 200 ગ્રામ સોનું ગયું હતું એ ગણતરીના દિવસોમાં દાહોદ પોલીસની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમ દ્વારા સંપૂર્ણ રિકવર કરી અને 3 આરોપીને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે। આરોપીના નામ જોવા જઈએ તો દીપક રાજપૂત, લલિત રાઠોડ અને આદિલ વાહિદ મકરાણી છે। જે પૈકી દીપક અને લલિત આ બંને વ્યક્તિઓ હતા એ ગુનાને અંજામ આપતી વખતે એક્ટિવ રોલમાં હતા। જેમ કે લલિત રાઠોડ છે એ સોનીની દુકાને જઈ અને પોતે દાન આપવા માંગે છે એવું કહી અને જે વાતચીત કરી હતી ને કાર લઈને ગયો હતો એ વ્યક્તિ હતો અને જે દીપક રાજપૂત છે, દીપક રમેશ રાજપૂત એ મૂળ ખેડાનો રહેવાસી છે, લલિત છે એ જોધપુરનો રહેવાસી છે અને દીપક રાજપૂત દ્વારા તે જે ઓફિસ ફેક બનાવી હતી ત્યાં સેટઅપ ગોઠવવાનું, વાતચીતનો ઝાંસો આપવાનો, વાતચીત કરીને ગોલ્ડ મેળવવાનું, નાસી જવાનું આ કૃત્ય હતું એ દીપકના ભાગમાં હતું। આમાં ત્રણેય લોકોએ એક ગુનાહિત કાવતરું રચી, પૂરો પ્લાનિંગ કરી, પ્રોપર રેકી કરી અને આખી ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો। દાહોદ પોલીસે આ કેસને ગણતરીના દિવસોમાં ક્રેક કરી અને 100% મુદ્દા રિકવર કરવામાં સફળતા મેળવી છે।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।